हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्त्री 2 मूवी, जो कि 2024 की सुपर डुपर हिट मूवियों में से एक है। इस मूवी में देखते हैं इस फिल्म की स्टोरी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। चंदेरी शहर के लोग अब काफ़ी बदल चुके हैं। पहले जो लोग स्त्री को एक और चुड़ैल मानते थे, वो अब उसकी इज्जत करने लग गए हैं और वो स्त्री के सम्मान में शहर के बाहर और उसके बीच में एक मूर्ति लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब स्त्री किसी को परेशान नहीं करती। वो शहर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ विक्की, जो अब चंदेरी का हीरो बन गया था, वो आज भी उस अनजान लड़की यानी कि श्रद्धा कपूर के प्यार में खोया हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। इसके अलावा विक्की का एक दोस्त जना आईएएस की तैयारी करने दिल्ली अपने कजन भास्कर के पास चला गया था और उसका दूसरा दोस्त बिट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था। इस तरह चंदेरी के लोग शांति से जी रहे थे, लेकिन फिर अचानक वहां पर एक बुरी आत्मा जग जाती है। वो था एक सरकटा भूत, जो कि सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाता था। इससे चंदेरी की कई लड़कियां गायब हो गई थी और सबको लगता था कि वो लड़कियां शहर जाकर जॉब कर रही हैं या फिर पढ़ाई कर रही हैं। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान चिट्ठी आती है, जिसके अंदर चंदेरी पुराण के वो कटे फटे पेज होते हैं जो कि मूवी में पहले पार्ट में वो किताब में गायब हो गए थे। उन पन्नों में स्त्री के बहुत बहुत सारे राज छिपे होते हैं। सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था, जो शहर का मुखिया था। वो बहुत ही अय्यास और शराबी आदमी था। वो औरतों की इज्जत नहीं करता था। वो औरतों को अपने इस्तेमाल की चीज़ समझता था। वह चंद्रभान और उसके साथी एक वेश्या से प्यार करते थे और जब वह वेश्या शादी करने की सोचती है तो वे उसके प्रेमी और उसे मार देते हैं। इसीलिए वह जब स्त्री मर जाती है तो वो वापस आती है और सरकटे और उसके दोस्तों को मार देती है और वह उसके सर को काट देती है और उनकी लाशों को वहीं दफना देती है। उस चिट्ठी में एक चेतावनी भी लिखी थी कि वो आएगा। वो असल में चंद्रभान के बारे में थी, जो कि स्त्री के जाने के बाद जाग गया था। वो एक सरकटा भूत बनकर मॉडर्न लड़कियों की किडनैप कर रहा था। रुद्रा उस चिट्ठी के बारे में विक्की को बताता है, लेकिन पहले विक्की उस बात को सीरियस नहीं लेता है। लेकिन बाद में जब उसके दोस्त बिट्टू की गर्लफ्रेंड को सरकटा उठाकर ले जाता है, तब उसे उस बात पर यकीन हो जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा भी अब चंदेरी में वापस आ गई थी। वो विक्की को उस सरकटे के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है। फिर विक्की उस सरकटे को रोकने का एक उपाय सोचता है कि उन्हें स्त्री को दोबारा शहर में लाना चाहिए। उसी ने पहले भी चंद्रभान को मारा था और स्त्री को वापस लाने के लिए वह जना की मदद लेने की सोचता है, क्योंकि कुछ साल पहले स्त्री को जना को उठाकर ले गई थी और वो उसके वश में आ गया था, जिसकी वजह से कभी कभी दौरे पड़ते थे उसको। इसीलिए यह हो सकता है कि जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे पीछे आ जाए। फिर विक्की और बिट्टू जना को चंदेरी लाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जहाँ पर वह अपने कजन भास्कर के साथ रह रहा था। जना के पास आने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्र के बाद उसे एक रात उस महल में लेकर जाते हैं जहाँ वो स्त्री रहती थी। वो लोग जहाँ स्त्री को ढूंढने गए थे, लेकिन तभी वहाँ अचानक सरकटा आ जाता है, लेकिन इन चारों को मारने पर तुल जाता है। सरकटा वहाँ जना के ऊपर हमला करता है, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाता है। तभी ये चारों मिलकर वापस अपने शहर में आ जाते हैं, लेकिन सरकटा शहर तक उनके पीछे पीछे आ जाता है। वो विक्की के पीछे आ जाता है। वो विक्की को मारने लगता है। तभी वहाँ श्रद्धा आ जाती है, जो कि अब काले जादू से महारत हासिल करके आई थी और उसके पास स्त्री को वो चोटी भी थी, जिसके लिए इसीलिए वो अपनी चोटी से सरकटे पर हमला करती है, पर इसके बावजूद भी वो हार जाती है। सरकटा स्त्री की मूर्ति को गिरा देता है। अगली सुबह श्रद्धा विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। वहाँ जना उन्हें बताता है कि जब सरकटे ने उस पर हमला किया था, तब वो मरा नहीं था, बल्कि कुछ समय के लिए उसकी आत्मा सरकटे के अड्डे पर चली गई थी, जो कि नरक की जैसी एक जगह थी। वहां पर बहुत सी लड़कियां कैद थी। उस रात के बाद उसे यानी जना को जब भी अपनी आंखें बंद करता था, तो उसे वह जगह दिखाई देती थी। जना को एक तरह की दिव्य दृष्टि मिल गई थी, जिससे कि वह सरकटे के अड्डे पर लाइव टेलीकास्ट देख देख पा रहा था। वो वहाँ की सारी जानकारियाँ देख पा रहा था। चंदेरी गांव की सभी औरतें विक्की से सहायता मांगती हैं, क्योंकि उसने पिछली बार भी सारे चंदेरी शहर को उस स्त्री से बचाया था। इसीलिए सब लोग उसे मसीहा मानते थे। उसे अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। इन सब के बीच महापूजा का समय भी नज़दीक आ जाता है, जिसके खत्म होने से पहले सरकटे को रोकना जरूरी था, क्योंकि पूजा के आखिरी तक
शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इसीलिए श्रद्धा विक्की को वही चाकू देती है जिससे उसने स्त्री की चोटी काटी थी, ताकि वो उससे सरकटे को मार सके। लेकिन उसे मारने के लिए उसे सामने आना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए सरकटे को उसके अड्डे से बाहर निकालने के लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है कि वो लोग शहर में एक डांस का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि चंद्रभान एक अय्यासी आदमी। लेकिन शहर की कोई भी लड़की डांस करने के लिए तैयार नहीं थी। सब उस सरकटे के आतंक से डरे हुए थे। लेकिन रुद्रा अपने पुरानी प्रेमिका समा, जो कि एक डांसर थी, उसे चंदेरी गांव में नाचने के लिए बुलाता है और वह वहां पर आ जाती है। जैसे ही डांस शुरू होता है, सरकटा वहां पर आ जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा उस पुराने महल में जाकर वहां सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश करती है, ताकि वो उन लड़कियों को आज़ाद कर सके। वो जगह एक दीवार के पीछे थी जिससे एक जादुई कवच था और उसमें कोई आम आदमी नहीं घुस सकता था। इसीलिए श्रद्धा वहां नहीं घुस पाती है। उधर सरकटा वो प्रोग्राम में जाता है। वहाँ समा भी इकलौती लड़की थी, इसीलिए सब मर्द उसे घेर लेते हैं। लेकिन सरकटा उन सब आदमियों को अपनी शक्ति से वश में कर लेता है और वो उन मर्दों को रास्ते से भटका देता है और वो उस लड़की को यानी समा को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर विक्की पर उसकी शक्ति का असर नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो चाकू होता है। उस वक्त रुद्रा और जना उस जगह से दूर होते हैं, इसीलिए उस पर भी सरकटे के जादू का कोई असर नहीं होता। लेकिन बिट्टू और बाकी सब मर्द सरकटे के बस में आ जाते हैं और वो सभी लड़कियों को घर से निकालकर और निकलना और मोबाइल चलाना बंद कर देते हैं। उन सभी सबकी सोच चंद्रभान की जैसी हो गई थी। इसी बीच रुद्रा को यह पता चलता है कि वो चिट्ठी कहाँ से आई थी, इसीलिए वो सभी ये सोचते हैं कि इस चिट्ठी को भेजने वाले को जरूर ये पता होगा कि सरकटे को कैसे रोका जा सकता है। वो लेटर भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आया था। इसीलिए विक्की, जना और रुद्रा वहां चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक पागल इंसान से होती है। यह आदमी चंद्रभान का वंशज था और इसी ने चंद्र पुराण से उन पन्नों को चंदेरी गांव में भेजा था, ताकि किसी को भी चंद्रभान के बारे में पता ना चले और उसके खानदान की बदनामी ना हो। लेकिन उस आदमी को अपने शहर की फिक्र थी और उसे पता था कि इसीलिए सरकटा चंद्रभान बनकर लौटने वाला था। इसीलिए उसने वो पन्ने एक चिट्ठी के जरिए चंदेरी भेज दिए। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि सरकटे को केवल उसके ठिकाने पर जाकर ही हटाया जा सकता है। लेकिन वहां पर जाना इतना आसान नहीं था। उस जगह पर कोई ऐसा ही जा सकता था जो ना पूरा इंसान हो, ना कोई जानवर, या फिर कोई ऐसा जो ना पूरा मर्द हो और ना ही पूरी औरत, वह मार ना दे। और स्त्री वहां से शहर छोड़कर चली गई थी। इसीलिए सरकटा पूजा के आखिरी दिन उन सब लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था। इसके बाद विक्की, जना और रुद्रा चंदेरी वापस लौट जाते हैं और वो श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। फिर वो सब उस महल पर जाते हैं जहाँ श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में घुस जाती है। इसकी वजह से वो दोनों आदमी और औरत का जोड़ बन जाते हैं और उस दीवार के पार करने में सफल होते हैं। दूसरी तरफ जना उस दीवार के बाहर बैठकर रुद्रा को अपने दिव्य दृष्टि से उस नरक का लाइव टेलीकास्ट सुना रहा था। फिर वहां पहुंचकर विक्की और श्रद्धा अपने शरीर अलग अलग कर लेते हैं। वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। वह अजीब चट्टानें थी, जमीन के नीचे से लावा बह रहा था। वहीं पर एक पेड़ के पास वो सभी किडनैप हुई लड़कियां मौजूद थी, जो कि सरकटे के बस में थी और वो आज इन सब की बलि देने वाला था। इसीलिए श्रद्धा जानबूझकर अपनी बलि देने वहां आई थी, क्योंकि स्त्री के पास उसकी चोटी थी। फिर सरकटा वहां पर आकर श्रद्धा को मारने लगता है और उसके साथ वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को मारने लगता है। यह देखकर विक्की चाकू से उस सरकटे को के सर टुकड़ों में बांट देता है, जिससे श्रद्धा बच जाती है। लेकिन अभी तक सरकटा मरा नहीं था। अब उसके सर के अलग अलग टुकड़े को अलग अलग सर बन गए थे। विक्की और श्रद्धा जितनी बार भी उसका सर तोड़ते थे, हर बार उसके सर के नए टुकड़े बन जाते थे। इसीलिए वहां पर उस सरकटे के बहुत से सर हो गए थे, जिससे लड़ पाना बहुत ही ज्यादा कठिन था, यानी नामुमकिन था। तभी उस जगह पर भास्कर, जो कि जना का कजन होता है, वो भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि वो एक भेड़िया था। उसे जना ने अपनी मदद के लिए बुलाया था, क्योंकि भास्कर ना तो इंसान था और ना ही जानवर, वो दोनों का आधा आधा था। इसीलिए वो सरकटे के अड्डे पर आने में सक्षम हो पाया था। अब श्रद्धा, विक्की, भेड़िया तीनों मिलकर सरकटे से लड़ रहे थे। कुछ देर के लिए तीनों सरकटे को अच्छी तरह टक्कर देते रहे, जिससे उसकी ताकत कुछ कम हो जाती है। लेकिन तभी वहां अपने सारे सर अपने शरीर में समा लेता है। ऐसा करने से उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह भेड़िए को मारकर बेहोश कर देता है। तभी विक्की उस तलवार को ढूंढ लेता है जिससे चंद्रभान को स्त्री ने मारा था।
परंतु यह तलवार पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी। वो उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है परंतु वह उसे नहीं निकाल पाता। तभी उस समय सरकटा श्रद्धा से जाकर लड़ता है। श्रद्धा अपनी चोटी से उसे मारती है लेकिन उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह श्रद्धा की चोटी तोड़ देता है और उसे मारने लगता है। तभी श्रद्धा अपनी माँ को पुकारती है। उसकी आवाज़ सुनकर स्त्री वहां आ जाती है। वास्तव में श्रद्धा स्त्री की बेटी थी जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ के जलाकर मार दिया था। लेकिन स्त्री उसे नहीं पहचानती थी कि वह उसकी बेटी है, क्योंकि जब वह मरी थी तो उसकी बेटी बहुत छोटी थी और वह उसे उसी रूप में पहचानती थी। इसीलिए ये स्त्री मूवी से वो भी उनकी मदद करता है। श्रद्धा को नहीं पहचान पाती है, जो कि पत्थरों के बीच में फंसी हुई थी, वो निकालने में सफल हो जाता है और उसे स्त्री को दे देता है। इस तलवार से वह सरकटे के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे लावा में फेंक देती है। अब वह लावा में जलकर भस्म हो जाता है। अब स्त्री वहां से चली जाती है। अब वो सारी लड़कियां जो सरकटे के कब्जे में थी, अब चंदेरी में लोग उस नरक से आजाद हो जाते हैं। मूवी के अंत में श्रद्धा विक्की को अपनी पूरी सच्चाई उसका बताती मकसद है अपनी कि माँ की आत्मा को मुक्ति दिलवाना था। इसीलिए उसने काला जादू सीखा, जिसकी वजह से वह खुद भी चुड़ैल बन गई थी। वह कई सालों से एक ऐसे इंसान के इंतजार में थी जो स्त्री को मुक्त करा सके और उस स्त्री को हराने और उस सरकटे को हराने में मदद कर सके। इसीलिए उसने तुम्हें चुना और उसे अब विक्की से प्यार भी हो गया था। अंत में वह वहां से चली जाती है क्योंकि वह एक चुड़ैल थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।